वेलकम बैक टू अवर चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आप लोग को देखने को मिल सकते हैं सिमिलर क्वेश्चन आपके एमपी बोर्ड के पेपर में, क्लास 12 की मैथ। ठीक है। और जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, जो लोग मेरी वीडियो देख चुके हैं उन लोग को पता ही होगा कि मैंने जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन दिए थे उन्हीं में से ही सारे क्वेश्चन आए हुए थे। बिल्कुल। और ये इंग्लिश मीडियम का ही यहाँ पे सब कुछ चलता है, हिंदी का बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इतना बताना जरूरी है, लोग मुझसे पूछते रहते कमेंट पे, इसलिए। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं शुरू। इस वीडियो में हम लोग बात करें 2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। ठीक है, मैथ के। और ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा इसमें कि इसी के जैसे होंगे, इससे सिमिलर क्वेश्चन आप लोग को मिल सकते हैं आपके पेपर में। ठीक है, मतलब सिमिलर क्वेश्चन मतलब कैसे कि आप लोग कोई वैल्यूज वगैरह बस चेंज कर दें, हाँ क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे फिर आपको। ठीक है, सिर्फ ओनली नंबर्स वगैरह चेंज हो जाएंगे, इसलिए मैं बता रहा। ठीक है, तो फिर वीडियो करते हैं शुरू। ये चलिए, आप लोग के पहले 2 नंबर की और 1 नंबर की जो ऑब्जेक्टिव वगैरह होते हैं तो वो भी मैं साथ बताऊंगा। और मैंने अपने टेलीग्राम पे पहले ही बता दिया था, सारे फॉर्मूलेज याद कर लेना, कुछ भी हो जाए। इंटीग्रेशन की बेशक उनकी मैचिंग वगैरह बन जाती है आप लोग की। ठीक है, मैचिंग आ जाती है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैचिंग आ जाती है, अगर आप लोग को याद है तो हो जाएगा। ठीक है, और पूरी कंडीशन वगैरह पढ़ लेना। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक वहीं पे डाला हुआ है, तो वहीं पे देख लेना। ठीक है, बस फॉर्मूले, प्रॉपर्टीज वगैरह, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, सभी चैप्टर्स के। ठीक है। ठीक है, तो पहले आप 2 नंबर की बात करते हैं। तो 2 नंबर आप लोग को ये वाला क्वेश्चन जरूर मिल सकता है, जैसे साइन इनवर्स और अंडर रूट में क्या है, वन अप -1/2। और क्या पूछा है इसमें, प्रिंसिपल वैल्यू। तो आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा लेट कर लेना, और लेट करके वाई के इक्वल मिलता है, लेट कर लेना इसको कुछ भी। तो इसको उस साइड फेंक देना, मतलब उस साइड भेज देना। तो मैंने वाई लेट किया था, तो ये साइन वाई हो गया था, ये बचा। ठीक है, उसके बाद आपको ये पता करना है ये वैल्यू किसकी होती है, 1/2। तो 1/2 होती है वैल्यू पाई/6 की। ठीक है, पाई/6 की। और फिर यहाँ से साइन से साइन काट दें तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से ये थोड़ी सा वैसा टाइप का क्वेश्चन, तो सुनिए। आप लोग को मेन आंसर इसके देखे जाते हैं रेंज के अंदर। रेंज आप लोग जानते होंगे कि इसकी वैल्यू किसके इंटरवल के अंदर लाई करती है, साइन इनवर्स एक्स के। तो साइन इनवर्स एक्स की जो आंसर्स आते हैं वो हमेशा -पाई/2 से लेके पाई/2 के बीच में ही आंसर आते हैं, इससे बाहर नहीं जाने चाहिए आप लोग, इसलिए ये आंसर ट्रू है। ठीक है। और मैं वीडियो में क्या है कि एक्सप्लेन नहीं कर रहा कोई सॉल्यूशन को, मैं सिर्फ क्वेश्चन दे रहा, आप लोग देख लो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वैसे ही। ठीक है, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन बताता जाऊंगा 2 नंबर के लिए, और 1 नंबर के लिए कुछ होगा तो मैं वो बता दूंगा। ठीक है, और सॉल्यूशन भी देखते जाना अगर इस टाइप से लिखना हो तो आप लोग को। ठीक। तो और एक ये क्वेश्चन 2 नंबर में देख सकते हो आप लोग। ठीक है, और 2 नंबर में देखो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलते हैं आपको, बहुत ज़्यादा वो पूछ लिया जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये रहा, अगर आप ये वाला सॉल्व कर लोगे तो ये वाला भी बन जाएगा। देखिए, आप लोग को रेंज वगैरह सब कुछ मैंने लिख दी, इसी प्रकार से आपको लिख के आना है, बहुत पूरा नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, और चलते हैं आगे। और 2 नंबर में क्वेश्चन आप लोग के लिए ये क्वेश्चन भी है। ठीक है, ये वाला कल्याण, थोड़ी भाई राइटिंग पे मत जाना, बहुत ही ज्यादा मैं किसी और से लाया था लिख के, मतलब किसी और की कोर्स कॉपी थी, मतलब नोट्स बुक्स थी, उसकी लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। मैंने चेक कर लिया, सब कुछ सही है एकदम, तो सही समझ के कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। ठीक है ना, ये रहा। और इस टाइप की आइडेंटिटीज आप लोग को याद होनी चाहिए, जो कि मैंने बताई दी थी, ये वाली आइडेंटिटीज। और एक ये वाली पता होगा आप लोग को, जैसे कि साइन इनवर्स थीटा के अंदर क्या होता है। ये क्या है कि इसके अंदर का जो माइनस है वो इसके बाहर निकाल सकते हैं आप पे, इस प्रकार से। ठीक है, ये यहाँ से इसको ऐसे लिख लो, और यहाँ से इसका माइनस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की आइडेंटिटीज आप लोग को सारी याद होनी चाहिए, वरना मैं दिखा दूंगा। ठीक है, रुको मैं दिखा रहा। देखिए, ये रही वो आइडेंटिटीज, ये सारी याद होनी चाहिए आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि एन पे क्या है, एक्सरसाइज में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आप से वन वर्ड वगैरह टिक वगैरह ऑब्जेक्टिव में पूरी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे अच्छे से याद कर लेना, कुछ भी हो जाए। ठीक, और चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन भी देख सकते हो आप लोग कि ये प्रूफ में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे कि थ्री साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट में क्या हुआ, मतलब ब्रैकेट में क्या है, 3x - 4x का क्यूब। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं प्रूविंग में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाले। अब आप लोग सोचोगे कि ये तो आइडेंटिटीज कैसे प्रूव कर दें, तो मैंने यहाँ पे प्रूव करके बताया हुआ है कि कैसे करना है। आपको पहले लेट कर लेना है कि इसको आप क्या लेट कर लेना अपने मन से कि एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, देन थीटा बराबर ये हो गया, देन इसके बाद आपको सारी वैल्यूज में पुट
कर देनी है इस वाले में, इस टाइप से। तो अपन लोग यहाँ से इससे ये चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसमें सब्ट्रैक्ट हो गए, तो फिर आपको यहाँ से एक जो 11th में पढ़ी हुई थी ट्रिग्नोमेट्री, उसकी आइडेंटिटीज होती है, ये रही, जैसे कि यहाँ पे लगा दी गई थी। तो इसका जैसे ये आ गया, फिर इससे ये काट दिया, जो कि आप लोग ने अभी 12th में पढ़ी होगी इनवर्स वाली, इससे ये कट जाता है। तो 3 थीटा, और 3 थीटा बराबर जो आपने लेट किया था वही आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस आप लोग से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सेम साइन वाला है, ओके। और चलते हैं आगे। ये सारे 2-2 नंबर के ही क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके। देखिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन, जस्ट बेसिक फॉर्मूला जो आप लोग ने 12th में पढ़ा होगा, बेसिक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जो tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। इतना बात बेसिक फॉर्मूला, और ये याद भी होना चाहिए क्योंकि ये फॉर्मूलेस वगैरह आप लोग को ऑब्जेक्ट में पूछेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन और आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ये भी कर लेना अगर करना हो तो, वो भी सेम है, जस्ट अप्लाई। बट यहाँ पे थोड़ी सी आइडेंटिटी दूसरी लग जाती है, 2 tan इनवर्स वाली, जिसको ऐसे लिखा जाता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो इसको पहले ऐसा चेंज कर लेना, फिर उसके बाद आप आइडेंटिटी लगा के कर सकते हो। और किसी को दूसरा मेथड भी पसंद है तो भाई वैसा लगाओ, ठीक है। बस यहाँ पर मेरा काम है कि आप लोग कौन सा बताना है, इसका ये था। इस प्रकार का क्वेश्चन बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है, तो आज इस क्वेश्चन की बारी है भाई। और ये 2 नंबर में आप लोग को 100% तो नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ ये मिलने के ज्यादातर चांसेस रहते हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि अंडर रूट में क्या दिया जाता है 10 के साथ, देखिए 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, अंडर डिवाइड में। क्योंकि ये इसको देख के बच्चे सोच नहीं पाते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी लगाएं, तो इसमें डायरेक्ट और किस वजह से नहीं सोच पाते हैं ये भी बताऊं, क्योंकि यहाँ पे x लिखा रहता है और जबकि आइडेंटिटीज में 2x लिखा रहता है, और ये वाली आइडेंटिटी आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो इसकी वजह से ये होता है, ठीक है। जब आप इसको मतलब ट्रांसफर वगैरह करोगे तो ये आ जाएगा बिल्कुल हूबहू। तो जब आप इसके हटा दो मतलब अंडर रूट से, स्क्वायर काटोगे अंडर रूट से, और सेम यहाँ पे तो आप लोग का डायरेक्ट ये बचेगा। उसके बाद इसको 10 में लिख के, और भाई ये वाली आप लोग प्रॉपर्टी पढ़ चुके होगे, ये से यहाँ से काट सकते हो, उसके बाद 2 आएगा, ठीक है। और ये 2 नंबर में बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन में से एक है, और ये क्वेश्चन भी है 2 नंबर का। देखिए आप लोग, ये रहा, ये भी ज्यादा कुछ नहीं करते, जब बेसिक्स 11th की ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे लगवा दी इनने, कॉस कॉस से डिवाइड कर दिया, ये रहा। और उसके बाद ये 10 बनता है, और यहाँ से बस थोड़ी सा आता है झोल, क्योंकि 1 जो होता है यहाँ से भी नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ से क्या लिए। तो 1 बराबर आप लोग 10 पाई अपॉन 4 ले सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। और 1 को तो कहीं पे भी मल्टीप्लाई प्लस कर सकते, मतलब प्लस नहीं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे तो समझ लो 1 मल्टीप्लाई में चल रहा था, इसलिए यहाँ पे 10 पाई बाई 4 आ गया, ठीक है। और ये फिर आप लोग की 11th की आइडेंटिटी लग गई, देख सकते हो आप लोग ये रही। तो बस उस हिसाब से ये सॉल्व हो गया, ये इस फॉर्म में आ गया, 10 से 10 कर दिया, आंसर आ चुका है, ठीक है। ये हो गया आप लोग का 2 नंबर का, ठीक है। और बढ़ते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन पे। एक ये रहा 2 नंबर का क्वेश्चन, देख सकते हो आप लोग, ये 2 नंबर और 3 नंबर में भी है। और इस बार ब्लूप्रिंट में आप लोग ने जैसे देखा होगा कुछ भी नहीं लिखा किस नंबर से आ रहा है। तो मैं सभी मतलब सब तो नहीं कह रहा, मतलब कुछ ऐसे बता दूंगा जो 2 और 3 के लिए भी होंगे। तो ये आप लोग के 3 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे लेट कीजिए एक्स, ठीक है, और ये रखिए आप लोग, ठीक है। और ये सॉल्व करके ये आ जाएगा। देखो अगर यहाँ पे ए दिया गया है तो आप लोग को ये मानना है ए लेके, वरना नहीं दिया तो डायरेक्ट रख के सॉल्व कीजिए, और आंसर आप लोग लेके जाइए घर पे। ये पूरा देख सकते हो सॉल्यूशन आंसर के साथ, ये इसका आंसर आया था, ठीक है। और बढ़ते हैं। हाँ एक ये क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, ये वाला। और ये जो है क्वेश्चन आप लोग के, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछेंगे आप लोग से डायरेक्ट इसी बेस पे डायरेक्ट। ये इतनी सी मतलब आइडेंटिटी लग गई आपकी ये वाली, और ये आ जाएगा। और ये आइडेंटिटी भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, बाकी ये नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन से एक ये भी रहा 2 नंबर के लिए। देखिए आप लोग क्या दिया है, साइन में ओनली साइन, ठीक है। साइन के अंदर क्या क्या है, देखो ये ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। और इसके ऊपर में क्या आता है 1, ठीक है। तो आप लोग को 1 को ऐसा सोचिए कि ये साइन और ये जो इधर का है वो काट साथ में कट जाए, तो ये 1 भी हट जाए। तो साइन 1 किसकी वैल्यू हो रही है, साइन पाई बाई 2 की। तो पाई बाई 2 मैंने ये लिख दिया, ठीक है। सेम यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो यहाँ से ये इसको काट दिया है, ठीक है। साइन से साइन कट गया, अब बचा इतना हिस्सा, क्या क्या बचेगा आपका, ये काट दो और ये यहाँ से इतना हटा दो, जैसे ही इतना बचेगा इतना बचेगा, ठीक है। तो इसको वहां पे ट्रांसफर करके ले जाना इस वाले को इस साइड को, ठीक है। और कॉस को यहीं पे रहने देना, ठीक है। तो ये बन जाएगा आप लोग का, ठीक है। इसके बाद आपने ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ये रही साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो बस इस कॉस को मैं लगा देना इस वाले को, इसको वहां ले जाके ये बन जाएगा। देन इसके बाद ये से ये कट जाएगा, ये से साइन कट जाएगा, और माइनस से माइनस, तो ये पाई इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है आप लोग के। तो आंसर ये आ चुका है। और आगे बढ़ते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन पे। अब चलो मैं सिर्फ क्वेश्चन ही बताऊंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एक्सप्लेन करते करते। ये 2 क्वेश्चंस कर लेना, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और इसके जैसा एक क्वेश्चन ये है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में थे ये वाले, और इससे पहले जो बताया वो ऑब्जेक्टिव के लिए था, ठीक है आप लोग के। और आगे बढ़ते हैं, और आंसर सभी के लिखे हुए हैं नीचे, ठीक है।
देखिए मैट्रिक्स के इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हैं आपसे कि एक क्वेश्चन टाइप में 2 नंबर के अंदर अंदर और 3 नंबर के अंदर अंदर भी, ये 2 नंबर और 3 नंबर लायक है। देखिए आप लोग एक एक अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव के लिए था, ये रहा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा ऑब्जेक्टिव है कि इसमें ये वैल्यू होती है, ये याद कर लेना, ठीक है। अगर आ जाता है तो आप लोग की किस्मत अच्छी है, ठीक है। नहीं आता है तो फिर किस्मत आप लोग की खराब है, ठीक है। और बढ़ते हैं आगे। हाँ, और एक ये याद कर लेना कि द नंबर ऑफ द पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ द अदर 3 मल्टी 3 विथ ईच एंट्री इज 0 1। सो इसका डायरेक्ट आंसर याद कर लो 512, ठीक है। इसके सॉल्यूशन पे नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो डायरेक्ट में लिख के लाया था ऑब्जेक्टिव कुछ। ये आप लोग को पता आना चाहिए, ये बेसिक चीज़ से हैं। ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3 ए माइनस सी, मैट्रिक्स के साथ कैसे क्या करते हैं डील। तो ये रहे, देख सकते हो क्वेश्चन। जस्ट ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है। ज़्यादा मैं ये नहीं कह रहा कि ये आएगा, हालांकि लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ जाए। हाँ, ये मल्टीप्लाई का कुछ सिस्टम आप लोग को पता होना चाहिए कि 2 नंबर इतना कॉम्प्लिकेटेड पूछ सकते हैं, ये इस टाइप से मैट्रिक्स दे दें। तो ज़्यादा कुछ नहीं, इसका मल्टीप्लाई इसका इसमें ऐसे कर देना, फिर इसका इसमें करना, इसका 2 का इसमें, फिर इसका इसके हाथ ऐसे ऐसे करके आंसर आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। और बढ़ते हैं। आप लोग को ना मैट्रिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला, बस इतना ही एक्सरसाइज में मिलेगा कि ये टाइप से पूछ लेंगे कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस की इक्वेशन वगैरह दे दें, और ये एक्स की वैल्यू पूछे, कहीं वाई की पूछ रहा है तो इस प्रकार से पूछ सकते हो। ये प्रैक्टिस के लिए कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिस एक ये क्वेश्चंस भी देख सकते हो आप लोग प्रैक्टिस के लिए, ये रहा देखिए आप लोग, ठीक है। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, एक्सरसाइज में कोई एक वैल्यू पूछेंगे, या एक्स की बता दो या वाई की बता दो, ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, ठीक है। ये रहा इसका क्वेश्चन, ठीक है। और ये कि ये भी देख सकते हो आप लोग, हाँ ये वाला टाइप भी बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा है। देखिए इफ एक्स टाइप में दिए जाते हैं इसके, तो इसमें पूछ लेते हैं एक्स और वाई की वैल्यू बता, तो मल्टीप्लाई कर दो, इसकी वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई में डाल दो, देन प्लस कर दो इस टाइप से, और माइनस वगैरह। तो वी आर इक्वल्स, और इनको इनको सॉल्व करके निकाल लेना, ठीक है। वरना इसका सॉल्यूशन ये रहा, देखिए आप लोग, ये रहा इसका सॉल्यूशन। थोड़ी सा बड़ा पड़ गया, बट क्या कर सकते हैं, 2 नंबर के लिए करना पड़ता है इतना, ठीक है। देखिए ये रहा एक्सरसाइज के लिए। तो ये एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ सकते हैं आप लोग से कि कैसे या ऐसे सॉल्व करना है इसको, जिसमें एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू पूछ सकते हैं, ठीक है। सीधा सीधा डायरेक्ट 2 नंबर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। और बढ़ते हैं आगे वीडियो में। थोड़ी सी इनसे प्रैक्टिस भी कर लेना, ये रहे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। ये रहे डायरेक्ट आंसर भी हैं लिखे हुए हैं आप लोग के लिए, ठीक। हाँ, और इसके आप लोग को माइनर वगैरह को फैक्टर निकालना भी आना चाहिए डिटरमिनेंट का, तो इस इसकी प्रैक्टिस कर लेना, माइनर को फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। और इसकी भी, ठीक है। तो प्रैक्टिस बस ज़रूरी है, इनकी कर लेना। इसकी मैं क्वेश्चंस की गारंटी नहीं ले रहा, हाँ प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो ये निकालते बन जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये सभी के आंसर देख लो, ये रहे, ठीक। चलो, हाँ, अब हम लोग बढ़ चुके हैं रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर्स पे। ये मैंने शुरू में नहीं बताया क्योंकि जिस हिसाब से ले चल रहा था तो चलने दे रहा मैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक वगैरह पे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोग के, ठीक है। तो इस पे देखिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। जैसे कि ये रिलेशन दिया हुआ है और उस पर एक क्वेश्चन आप लोग से कोई एक पूछेंगे, या रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक या ट्रांजिट, मतलब कोई भी 2 क्वेश्चन पूछे, मतलब 2 चीज़ पूछ सकते हैं आप लोग से, ठीक है। तो यहाँ से ये कर लेना, ठीक है। ये रहा पूरा सॉल्यूशन के साथ। एक ये भी क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज में है। ये रहा इसका पूरे पिछले वाले का सॉल्यूशन, ठीक है। ये रहा पूरा पूरा यहाँ तक चलते चला गया, और ये यहाँ से खत्म हो चुका है, ठीक है। ये कुछ आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है। एक ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इंजेक्टिव में पूछ लिया, इसमें पूछा जाता है इंजेक्टिविटी बताइए, सब्जेक्टिविटी। ज़्यादातर इंजेक्टिविटी ही पूछी जाती है सबसे, कि वन वन फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। तो एक स्क्वायर में पूछा जाता है, फंक्शन दिया जाएगा एक स्क्वायर का, एक क्यूबिक का, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ये रहा स्क्वायर वाले का यहाँ तक, ठीक है। और सब्जेक्टिव का रहने दो, वो छोड़ दो, इसकी दिक्कत ना लो, ठीक है। ठीक है, वरना देखना हो तो ये भी देख लो, ये रहा पूरा सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। ये रहा, ठीक है, पूरा सब्जेक्टिव का। थोड़ी सी लैंग्वेज देख लेना अपने हिसाब से, सही हो तो ठीक है, वरना यही वाली कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की। तो ये वाले ऑब्जेक्टिव आप लोग को देखने को मिलेंगे, जैसे कि फंक्शन दिया जाएगा इस टाइप से, या फिर क्यूबिक होगा या स्क्वायर होगा, तो ऑप्शन में पूछ लेंगे 1 1 है और 2 है साथ में, तो इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग का मिल सकते हैं, ठीक है। ये वाले में ऐसे ही सेम फंक्शन दिया जाएगा और 1 1 और मतलब पूछ लेंगे कि 1 1 है और 2 है, इनटू है या कुछ भी है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन है गॉफ और फॉक का, मतलब फाइंड द फॉक पूछ लेते हैं, गॉफ पूछ लिए, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन रखना पड़ता है, बस ये है और कुछ नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन ऐसे ही आता है, ठीक है। एक डायरेक्ट
ठीक है, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, या वन वर्ड में या ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ जाता है। ठीक है, कुछ नहीं है, जैसे कि एक फंक्शन दिया जाएगा, गॉफ निकालने के लिए कहेंगे, मतलब इस वाले फंक्शन के अंदर एफ को रख देना, तो ये गॉफ निकल आएगा। मतलब क्या है, ये फंक्शन है कुछ, इसको उठाना है, इस एक्स की जगह पे रख देना, तो ये निकल आएगा आप लोग का क्या, गॉफ। ये देख सकते हो आप लोग, जैसे कि ये रहा, और इस एक्स के अंदर, इस वाले फंक्शन के अंदर अपने एक्स को संभाल के ये रख दिया, तो ये आ गया डायरेक्ट भाई, डायरेक्ट, मतलब कुछ नहीं है इस फंक्शन में, कुछ नहीं है। जैसे ही आप फॉर्म निकालोगे, ये फंक्शन एफ एक्स का है और ये गॉफ है, तो इसको उठाकर इसमें रख देना, इस एक्स को मान लेना ये पूरा फंक्शन, और इसको उठा के एक्स की जगह पे पटक देना, खत्म। नथिंग, और ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत इजी वाले क्वेश्चंस में से एक होते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर पूछे जाएंगे आप लोग से। ओके, हाँ, और 2 नंबर के अब चलते हैं और डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी के चैप्टर्स पे। तो डिफरेंशिएशन पे क्या है कि देखिए, आप लोग को एक ये पता होना चाहिए कि कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस मतलब जोड़ो या घटाओ, और डिसकंटिन्यूअस जोड़ो या घटाओ, या डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस को जोड़ो या घटाओ, माइनस करो वगैरह क्या होता है, तो ये आप लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, या फिर आप लोग को पीछे पता चल जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव का सिस्टम है। ठीक है, और बात में आप लोग के अब 2 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो एक ही आधा क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन देखते चलो। ठीक है, और एक ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 नंबर के लिए, ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे ही क्वेश्चन है, लेट करके सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आंसर मिला लेना। ठीक है, कोई भी गलती हो तो मुझे बता देना कमेंट पे। ओके, और भाई लाइक ठोक देना बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस मैं क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए भी। ठीक है, ओके। हाँ, और एक ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस में से है कि y इज इक्वल log x, मतलब एक आइडेंटिटी ही पूछ लेते हैं कि डबल डिफरेंशिएशन में कीजिए इसका डबल डिफरेंस, मतलब और सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालिए और 2 बार डिफरेंशिएशन करके एक ये, मतलब आइडेंटिटी ही पूछते हैं, बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, पता है आप लोग को। तो इसमें इस प्रकार से इसी में एक बार डिफरेंशिएशन करना और एक बार। ठीक है, तो ज़्यादातर आइडेंटिटीज ही को ही पूछते हैं जो डिफरेंशिएशन की होती हैं, उन्हीं को पूछते हैं बार बार रिपीटेड। ठीक है ना, और बढ़ते हैं आगे। एक 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं है, ये रहा 2 नंबर का, छोटू सा है बिल्कुल। एक ये रहा, कोई भी फंक्शन चेंज करके दे देंगे आप लोग के लिए। ठीक है, एक ये है, और तो है नहीं मेरे पास ज़्यादा 2 नंबर में, बस फंक्शन चेंज कर देंगे, हाँ, लेकिन ऐसे मिलेंगे आप लोग को दो। अब बढ़ते हैं हमारे कौन से चैप्टर्स पे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इससे भी आप लोग से 2 नंबर में क्वेश्चन देखिए कौन कौन सा पूछ सकता है। एक ये रहा क्वेश्चन, कैसा दिया गया है देखिए आप लोग, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस आर, जो कि 4 सेंटीमीटर, बस इतना सा लीजिए पीजी से आप लोग देख लो। ठीक है, एक ये रहा 2 नंबर के लिए क्वेश्चन, एक 2 नंबर का है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये रहा 2 नंबर के लिए। ठीक है, और 3 नंबर के लिए आप लोग की वीडियो आएंगी, और 4 नंबर के लिए भी आएंगे। ठीक है, साथ ही मैं ऑब्जेक्ट वगैरह सब कुछ ही बता रहा मैं इस वीडियो में कि क्या ही ना बताऊं, मतलब कुछ नहीं कह सकते। ठीक, और एक ये रहा क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, 2 2 नंबर का। ठीक है, ज़्यादा है तो कुछ नहीं इस चैप्टर से, बस रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ वॉल्यूम वगैरह निकालते हैं, रेट ऑफ वॉल्यूम किस प्रकार से बढ़ रहा है, किस प्रकार से कम हो रहा है, इसी प्रकार जिसको फॉर्मूलेज याद है ना, मतलब 10th के वॉल्यूम वगैरह, मतलब इनको निकालने का, बस उससे बनने वाला है ये चैप्टर, और थोड़ी सा बेसिक, बस इस चैप्टर का बेसिक, मतलब dy/dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज क्या होता है, किस प्रकार से यूज किया जाता है, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया देखिए दो। हाँ, और एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में डाल लेना, 2 नंबर में पूछ लेंगे आप लोग से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक लेंथ घटती है तो दूसरी बढ़ती है, इस टाइप से आता है इसमें। ठीक है, तो ये रहा, जब घटती है तो उसको नेगेटिव लेना, जो बढ़ती है तो उसको पॉजिटिव ले लेना। ठीक है, और बढ़ रहा है यहाँ उसी चैप्टर, उसी वाले क्वेश्चन का बी पार्ट भी, मतलब दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया था उसी के अंदर, ये रहा पूरा, देख रहे हो आप लोग, जैसे कि। ठीक है ना, और हाँ, और एक ये बलून वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, बहुत ज़्यादा भाई, बलून वाले बहुत आते हैं, इनका बलून पता नहीं गोल ही क्यों फूलता है, अपना तो भाई टेढ़ा एड़ा भी हो जाता है बलून, इनका गोल ही फूलता है, पता नहीं कैसे स्पेयर में हुई। हाँ, और एक ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये लैडर और ट्री के रूप में आ सकता है कि एक ट्री लटका हुआ है, मतलब उल्टा इस प्रकार से, या ट्री या लैडर सोच लो, या वो फिर वो गिर रहा, तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं इस वाले क्वेश्चन के। ये सॉल्यूशन देख लो। ठीक है आप लोग, बहुत लंबी वीडियो होने वाली है इस बार आप लोग के लिए, और ये यहाँ से क्वेश्चंस खत्म हो चुका है उसके आंसर का। ठीक है ना, और बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। हाँ, और इसके ऑब्जेक्टिव कुछ ऐसे ही आते हैं, देखिए आप लोग, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया सर्कल विद रिस्पेक्ट टू आर के साथ बता दीजिए। ठीक है, तो ये रहा, ऐसे पूछ लें, इसकी सॉल्विंग आप लोग को पता होगा, एरिया ऑफ सर्कल पता है, और वो जो पहला क्वेश्चन बताया था वैसे ही सॉल्व करके निकाल के ले आओगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ से ये हो चुका है हमारा इस चैप्टर का, और भी बताएंगे इसके कुछ हैं क्वेश्चन।
हाँ, इसी चैप्टर का ये रहा 6 वाले चैप्टर का कि एक्सोडेट करना है आप लोग को एक फंक्शन को, ये को बताना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग में पूछेंगे आप लोग से, ये रहा। और एक इस प्रकार से एक फंक्शन दे दिया जाएगा, उसमें भी पूछेंगे कि इंक्रीजिंग बताइए, इसका इंटरवल कहाँ से कहाँ तक ये इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन है, और डिक्रीजिंग तो डिक्रीजिंग ये रहा और इसका, और इंक्रीजिंग ये रहा आप लोग का, ये रहा। ठीक है, सॉल्यूशन मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और एक इस टाइप से पूछ सकते हैं कि आप लोग को एक फंक्शन दिया जाएगा और फिर उस इंटरवल भी दिया जाएगा, और इस इंटरवल के अंदर वो इंक्रीजिंग है कि नहीं है ये भी पूछेंगे। ठीक है, जैसे कि ये सो डैट कीजिए दिस फंक्शन जो दिया गया है, देखो यहाँ पे फंक्शन कौन कौन से दिए, एक कॉस दिया जा सकता है, एक साइन दिया जा सकता है आप लोग को, और एक लॉग वाले दे सकते हैं आपको, लॉग एक्स वाले, सिंपल वाले लॉग एक्स वाले बस। और फंक्शन दे के आपसे पूछेंगे वो इंक्रीजिंग हो और डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये रहा। ठीक, यहाँ तक ये क्वेश्चन हो चुका, और एक इस प्रकार फिर नाइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला, तो ये रहा फॉर ऑल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन। अब आ चुके हैं हम लोग अपने इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे, जिसमें 2 नंबर के इंटीग्रेशन की बात करेंगे। 2 नंबर कौन सा इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, पहली चीज ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और दूसरी चीज हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन, तो ये वाले बस इतने करने हैं आप लोग को। क्वेश्चन पहला, तो इसके मुझे सॉल्यूशन लिखने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने सिर्फ ओनली क्वेश्चन उठा लिए। तो ये इसका हिंट है कि आप लोग लेट एक्स ई के पावर एक्स को टी लेट करके सॉल्व कर देना, आंसर मिल जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस लेट करो, डिफरेंशिएशन करो, जिस किया और आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें भी मैंने हिंट लिख दिया था कि थोड़ी सा वगैरह बस। तो ये 2-2 नंबर के आप लोग के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से कर लेना, और गुड लक, आखिरी पेपर है आप लोग का। ठीक है, और बढ़ रहे हैं अभी कहाँ से यार। और अब आ चुके हैं हमारे वेक्टर्स वाले चैप्टर्स पे, जिसमें हम लोग बात करें 1 और 2 नंबर के मार्क्स के लिए, जिसमें लड़ाई होगी 1 और 2 नंबर के मार्क्स के लेने के लिए। ठीक है ना, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मैग्नीट्यूड वगैरह आपसे पूछेंगे, अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो मैग्नीट्यूड पूछेंगे, बस मैग्नीट्यूड कैसे निकालें वो ऑब्जेक्टिव के काम में आएगा। ठीक है, तो बस ऐसे ही इसकी प्रैक्टिस कर लेना, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है तो देख लो। ठीक है, सारे के आंसर वगैरह लिखे हुए हैं, इस वाले क्वेश्चन को हटा दो। देखो, पूछने के लिए तो ये लोग क्या है कि इसका भी 1 नंबर में दे सकते हैं, लेकिन हाँ ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, जिसमें तीनों वेक्टर्स को ऐड कर देना है हुबहू। ठीक है, तो ये ऐड करके इतना आया था। हाँ, ये देखिए आप लोग, ओरिजिनल 2 मार्क्स का क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट वेक्टर पूछ रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर दिया है, इसके यूनिट वेक्टर आप लोग को फॉर्मूला पता होगा, जो कि होता है ये ए का कैप इज इक्वल टू, जो कि ये होता है इसके पावर ए वेक्टर लिखते हैं और उसका नीचे मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो ये वाली वेक्टर उठा के ऊपर फेंक दें, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसके स्क्वायर करके और सभी तीनों को जोड़ के और अंडर रूट लेके हुए सारे मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ठीक है, और सारी वैल्यूज पुट करके ये आप लोग का आंसर आ जाता है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। और बढ़ते हैं आगे 2 नंबर के और अगले क्वेश्चन पे। तो सेम एक ये क्वेश्चन भी है, जैसे कि आप लोग को पॉइंट वगैरह दे दिए जाएंगे इस प्रकार से, और आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या लगाएं। तो इस प्रकार से फॉर्मूले दिए, मतलब क्वेश्चन दिया जाता है कि पी और क्यू दिए जाते हैं इस प्रकार से पॉइंट में, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना पहले आप लोग, फिर एक उस डिस्टेंस को मतलब वेक्टर्स में बना लेना, फिर उसका मैग्नीट्यूड करना, तो ये आ जाएगा। ठीक है, पूछा क्या था इसमें, यूनिट वेक्टर। ठीक है, उसके बाद सेम चीज, इसका मैग्नीट्यूड आ गया, जो अपन ने यहाँ पे वेक्टर बनाया था उसको ऊपर लिखना, और नीचे की ओर इसका मैग्नीट्यूड लिखना, बस ये आ चुका। और भाई सेपरेट करना मत तो भूलना, ये मैं पहले कह रहा, सेपरेट करके लिख दें तीनों चीज, सेपरेट भाई सेपरेट। ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी है प्रैक्टिस के लिए आप लोग के लिए कि कंफ्यूज मत होना, जैसे कि 2 वेक्टर दे दिया जाए, फिर उन दोनों को ही जोड़ कर एक यूनिट वेक्टर निकालना पड़े। तो ये रहा, प्रैक्टिस के लिए लाया हूँ मैं, कर लेना अगर टाइम मिलता है आप लोग को। ये रहा, बस अलग करके लिखना जरूरी है, मैं बार बार कह रहा अलग करके ही लिखना है इनको। ठीक है, सही रहेगा आप लोग के लिए। ठीक, और क्या है अगला क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा कह सकते हो आप लोग कि सो डैट करना है, कोई भी वेक्टर दे दिए जाएंगे वो कोलिनियर है कि नहीं है। ठीक है ना, तो कोलिनियर के लिए आप लोग को लेट कर लेना, पहले ये एक वेक्टर है, ये दूसरी वाली वेक्टर है। ठीक है, और जब कोलिनियर में ये एक शर्त ऐसी फॉलो करना कि इसका कोई मैग्नीट्यूड या उसका जो भी मैग्नीट्यूड वगैरह वो एक बाहर आ जाए, जस्ट उसी के जैसे सिमिलर, जैसे मैंने बी वाला लिया। ठीक है, जब मैंने बी वाला लिया तो वो इसका 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, और सेम चीज ये वाला जो था वो ऊपर वाली जैसी वेक्टर का बन गया। ठीक है, जब ये सेम बन गया समझ लो दे आर द कोलिनियर, ऊपर वाला बन गया। ठीक है ना, तो इधर से कोलिनियर इस तरह से प्रूव हुआ है। 2 वेक्टर्स के लिए ये तरीका है कोलिनियर प्रूव करने का, और आप लोग के पास दूसरा हो तो दूसरा लगाओ। ठीक है, हाँ, और एक ये भाई बहुत ज्यादा डर जाएंगे लोग सुन के कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, भाई ये कोसाइन पूछा है तो कोसाइन तो निकालते बनता है ना, वैसा ही है जैसा यूनिट वेक्टर निकालते हो आप लोग। ठीक है, ये रहा, देखिए मैग्नीट्यूड निकाला, देन उसको उसके नीचे रख के बस बस सेपरेट कर दिया, देख सकते हो आप लोग, ये डायरेक्शन कोसाइन निकाला। बस ज्यादा कुछ नहीं, बस लास्ट के जो आई जे वगैरह रहते हैं उनको हटा देना वेक्टर्स को, बाकी जो बचता है उसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, ये पूछ सकते हैं आप लोग को 3D में भी, ये आने का है चैप्टर, क्योंकि ये उसी का है ये पार्ट है, बट इसमें भी अगर पूछ लें तो टेंशन मत लेना। ठीक है,
2 नंबर में एक ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए बी वेक्टर्स विथ मैग्नीट्यूड इतना इतना दिया दिया है रिस्पेक्टिवली दोनों का, और इन दोनों का क्या है डॉट, इन दोनों को डॉट करके अंडर रूट में 6 दिया है आप लोग को। तो ये है, ये गिवन सब कुछ लिख लिया है। टू फाइंड एंगल्स निकालना है तो आप लोग ने ये फॉर्मूला याद कर लिया। मैं पहले कह रहा फॉर्मूला याद होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। तो ये रखा और डाई डाई वैल्यू वगैरह सारी पुट की आप लोग ने, ठीक है। और यहाँ से थीटा निकालो। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आप लोग लैंग्वेज लिखते हो तो भाई अच्छा खासा इतना बड़ा करके आओ, फुल ना मार्क्स मिलेंगे। कोई नहीं काट सकता, बस गलत मत करना वरना कट जाएंगे मार्क्स, ठीक है। और एक ऐसे वेक्टर दे देंगे तो आप एंगल पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे वेक्टर दे दिया एक का, ठीक है। उन दोनों को पहले डॉट करोगे, ठीक है, ये निकाल के लाओगे, ठीक है, डॉट करने पे। और फिर उन दोनों के क्या है, एक बार उसका मैग्नीट्यूड निकाल के ऐसे रखोगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालो, फिर वही सेम फॉर्मूला लगाओगे, फिर सॉल्यूशन करके आ जाएगा, ठीक है। 2 नंबर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, और आ सकता है आप लोग का है, ठीक है। ये प्रोजेक्शन वगैरह आप लोग को निकालते बनना चाहिए। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन, किसके ऊपर निकालना है इस पे ध्यान रखना भाई, इस ऑन के ऊपर, मतलब किसके ऊपर निकालना है किस पर नहीं, ठीक है। तो प्रोजेक्शन का क्या रूल रहता है कि आप लोग पहले इन दोनों का क्रॉस कीजिए, ठीक है, मतलब डॉट कीजिए, डॉट। जैसे आप लोग इसका डॉट करते हो तो ये आ जाएगा, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे आप लोग, जिसके ऊपर मतलब जिसके ऊपर निकालना है उसका मैग्नीट्यूड निकालो, फिर फॉर्मूला लगा दो इन दोनों का इन दोनों का डॉट का, और देन उसके मैग्नीट्यूड को नीचे लिख के, ठीक है। तो ये आंसर आ चुका है। लो, एक ये प्रोजेक्शन के लिए मैं लाया नहीं हूँ, प्रैक्टिस के लिए आया, मैंने बता दिया कि प्रोजेक्शन वाले ही आते हैं, आते हैं क्वेश्चन ज़्यादातर, ज़्यादा तक नहीं, मतलब मिलते हैं आप लोग को प्रोजेक्शन वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए कर लेना। बात कर रहे हैं हमारे अगले चैप्टर्स की, जो कि है अपना कौन सा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। हाँ नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोग से ऑर्डर डिग्री पूछ सकते हैं बस। एक्सरसाइज में मैं कह रहा, एक्सरसाइज में उसके क्वेश्चंस की बात करें तो वो 3 नंबर और 4 नंबर वाले हैं, ठीक है। तो वो इसके अगले वीडियोस में बताए जाएंगे, ओके। एक्सरसाइज बता दी मैंने, इसके ये पता होना चाहिए, और इसके फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। वो वाई वाला होता है, रुको या फिर मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, जाता है, पूछा जाता है, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव में आप लोग से एक फंक्शन का मतलब जो इसका ये होता है ना निकालने वाला, ये निकलवा लेते हैं, ठीक है। आप लोग से ऑब्जेक्टिव में बस ये इतना सा हिस्सा निकाल लेते हैं, आई एफ बस निकालना पूछ लेते हैं कि आई एफ निकालिए आप इस वाली फंक्शन का, और वही देंगे ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, फंक्शन। और वही मतलब फंक्शन देंगे आप लोग को, फिर निकालना पड़ता है, ठीक है ना। हाँ, और एक क्वेश्चन रह गया था वेक्टर्स का, वो मैं बाद में देखा मैंने। तो वो ये रहा, देख सकते हो कि मतलब क्रॉस पूछ लेंगे, बस ओनली क्रॉस पूछेंगे आप लोग से, और वेक्टर्स दे देंगे, ठीक है ना। तो क्रॉस कैसे निकालते हैं आप लोग को पता होना चाहिए। ये रहा, डायरेक्ट है, डिट्टो, ठीक है ना। और एक यूनिट वेक्टर्स भी पूछेंगे आप लोग से, किस प्रकार की, वो मुझे क्वेश्चन नहीं मिल रहा, कि मतलब आप समझना कि क्या है, कि एक एक मतलब 2 वेक्टर देंगे, ठीक है। उन दोनों के यूनिट वेक्टर निकालोगे, ठीक है। और साथ में एक मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है लास्ट में, तो वो वाला शायद मैंने बता दिया या मुझे मिला नहीं अभी, तो वो मैं देख रहा, रुको। चलो छोड़ो उस वाले क्वेश्चन को जो मुझे नहीं मिला, बट मैंने बता दिया आप लोग को कि यूनिट वेक्टर टाइप का पूछेंगे, और उसमें ये मल्टीप्लाई करने पड़ता है किसी मैग्नीट्यूड का, कि वो उसके जैसे बन जाए, ठीक है ना। तो उस टाइप से आप लोग ढूंढ लेना, मिल जाएगा वेक्टर इसी में। ये वाले फॉर्मूले इसके पता होना चाहिए आप लोग को तीनों, ठीक है। और इन तीनों का सम भी पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। और ये 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है आप लोग के लिए, इस टाइप से 2 नंबर का क्वेश्चन मिलने वाला है इससे। और डायरेक्शन कोसाइन के लिए पूछेंगे इसका, 2 नंबर में डायरेक्शन रेशियोज पूछेंगे, बस 2 नंबर में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। उसका बड़ा वाला क्वेश्चन आप लोग को वीडियो में मिलेगा, आने वाली वीडियोस में, ठीक है ना। अब बच्चे बच्चे हमारे प्रोबेबिलिटी के, तो प्रोबेबिलिटी में डायरेक्ट कैसे आते हैं आप लोग के, कि रुको वो भी मैं देखा। देखिए प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन है मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए और उसके लिए, तो वो इस प्रकार के आते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी समझ के करना है, ये वाला, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग को ये निकाल लेना है, इस वाला प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। और कुछ ये है, देखिए आप लोग को 2 नंबर में और ऑब्जेक्टिव में मिलते हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। ये रहा, देखिए आप लोग, ठीक है ना, देख सकते हो यहाँ पे, ये बिल्कुल देखिए आप लोग, 2 नंबर और उसके लिए है, ठीक है ना। जिसको इसका फर्स्ट मेथड अच्छा लगे फर्स्ट से करना, वरना सेकंड से करना हो तो सेकंड से भी कर लेना। ये रहा, सेकंड से भी लगा हुआ था, ठीक है ना। तो ये है पूरा अच्छे से। हाँ, और एक ये क्वेश्चंस भी है जस्ट प्रैक्टिस के लिए आप लोग के लिए, कि ये सारे वन वर्ड ऑब्जेक्टिव वगैरह सब में आ सकते हैं, नाइदर वगैरह 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आएंगे बस, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस क्या है समाप्त होते हैं बहुत ही अच्छे से। हमने बता दिया आप लोग को। बाप वीडियो आएगी हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। उस पर वीडियो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा जल्दी मिलेगी, या शायद मिल जाएगी बहुत ही जल्दी। और लाइक ठोक देना वीडियो को,
और भरोसा करो ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस आप लोग के मिलेंगे पेपर में, ठीक है। एक्सरसाइज का मैं सब कुछ बता दिया मैंने कैसा क्या ऑब्जेक्टिव। बाकी मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं वही आते हैं हमेशा ऐसे, मतलब उन्हीं में से ही आते हैं सिमिलर क्वेश्चंस, ठीक है। केमिस्ट्री फिजिक्स में भी ऐसे ही रहा है, ठीक है। और मिलते हैं, और आप लोग के आखिरी पेपर्स को गुड लक आप लोग के फ्यूचर के लिए, और गुड लक फॉर योर एग्जाम मैथ्स के, ठीक है ना। चलो फिर बाय।